एक्सपर्ट्स ब्लॉगिंग को एक इफेक्टिव सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं। जब तक हमारी ब्लॉग पोस्ट गूगल की टॉप सर्चेस के अंदर नहीं आएंगे, ट्रैफिक नहीं आएंगे, ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएंगे तो जाहिर बात है अर्निंग नहीं होगी। तो क्या आप तैयार हो अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल की टॉप सर्चेस में लाने के लिए? अगर तैयार हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूरी सर्विसेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किस तरह अपनी ब्लॉग पोस्ट की एसईओ की जाती है ताकि ब्लॉग पोस्ट गूगल के टॉप सर्चेस के अंदर रैंक करे और अपने वेबसाइट के अंदर और ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सके। तो आज के ट्यूटोरियल ब्लॉग पोस्ट एसईओ के ऊपर एक ए टू जेड बहुत ही अमेजिंग और कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाले हैं। तो आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको न सिर्फ ब्लॉग पोस्ट की एसईओ करना सिखाऊंगा बल्कि मैं आपको हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट किस तरह से राइट करते हैं वो भी सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप ब्लॉग पोस्ट राइट करना और ब्लॉग पोस्ट की एसईओ करके अपने ब्लॉग वेबसाइट को गूगल की टॉप सर्चेस पे लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस चैनल के ऊपर मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट्स लाना शुरू किया है। तो अगर आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या आप अपने वर्डप्रेस डेवलपमेंट स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। तो चलिए आज की इस एसईओ जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट के एसईओ किस तरह से करते हैं? ब्लॉग पोस्ट एसईओ करने से पहले हमें एक ब्लॉग साइट सेटअप करना है, फिर इसके बाद वहां पर हमें ब्लॉग पोस्ट राइट करना है, फिर जाके हमने एसईओ करना है। तो पहला स्टेप ये है, ब्लॉग पोस्ट की एसईओ करने से पहले ब्लॉग साइट बिल्डअप करना है। अब कैसे करेंगे? ब्लॉग साइट को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक डोमेन और एक होस्टिंग। अब डोमेन और होस्टिंग आपको बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर उन सारे कंपनीज का नाम नहीं लूंगा बल्कि मैं आपको यही कहूंगा कि आप होस्टिंगर से इन दोनों चीज़ों को परचेज करें। होस्टिंगर में क्यों कह रहा हूँ? होस्टिंगर में इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, 24 आवर 7 कस्टमर सपोर्ट के साथ साथ आपको 99% अप टाइम और 90% सिक्योरिटी के साथ 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ आपको बहुत ही कम प्राइस में लॉन्ग टर्म के लिए होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप 75% डिस्काउंट प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ होस्टिंगर से अपने वेबसाइट के लिए होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको हमारी एफिलिएट लिंक मिलेगा। अगर आप इस एफिलिएट लिंक को यूज करेंगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं कटेंगे, लेकिन आप जब इस लिंक को यूज करेंगे तो हमें थोड़ी बहुत कमीशन होस्टिंगर की तरफ से मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैंने आपको कूपन कोड भी दिया हुआ है। इस लिंक को यूज करने पर आपको मिलेंगे 75% डिस्काउंट और साथ में अगर आप हमारे कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएंगे, यानी टोटली आपको 85% का डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मौजूद इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप उस लिंक को यूज करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ पर एज ए मैं पाकिस्तानी, यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग आ रहे हैं। आप जिस कंट्री से भी हो आपका फ्लैग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आपको अपने कंट्री के बेस पे यहाँ पर आपको प्राइस शो होंगे। जैसे एज ए पाकिस्तानी पर मंथ यहाँ पर 559 रुपये है, वो भी प्लस 2 मंथ फ्री है। यहाँ से आपने क्या करना है, होस्टिंग लेने के लिए यहाँ पर आकर इस बड़ी से बटन क्लेम डील के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने होस्टिंगर का जो परफेक्ट प्लान्स है वो आपके सामने आ जाएंगे। इन चारों प्लान्स के अंदर आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी रिस्क फ्री है। अगर आपको इनका प्लान पसंद नहीं आते हैं तो आप अपना पेमेंट वापस लेना चाहते हैं तो 30 डे के अंदर अंदर आपको मनी वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 4 प्लान्स हैं। इनमें से जो लास्ट 2 प्लान है इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, ये इसलिए क्योंकि इनका प्राइस बहुत हाई है, लेकिन एज ए बिगिनर हमें इन दोनों प्लान को लेकर चलना है। इन दोनों के अंदर अलग अलग फीचर है, अलग अलग लेवल की फीचर्स हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इन दोनों के कंपैरिजन करूंगा। प्राइस आप देख सकते हैं, सिंगल के अंदर आपको 299 रुपए के मिल जाते हैं पर मंथ और
यहाँ पर प्रीमियम के अंदर आपको 559 रुपए के मिल जाते हैं। अब इस प्राइस को देखकर कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्राइस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पर सिंगल प्लान के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। प्रीमियम प्लान के अंदर आपको 25 वेबसाइट लॉन्च करने का मौका मिलता है। यानी प्लान आपने होस्टिंग एक बार लेना है और इसके अंदर आप 25 अलग अलग वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। सिंगल प्लान के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एक वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। सिंगल प्लान के अंदर 10 GB का SSD स्टोरेज मिलता है और वहीं पर प्रीमियम के अंदर 25 GB का SSD स्टोरेज मिल जाते हैं। और सिंगल प्लान के अंदर आपको डोमेन भी अलग से परचेज करना पड़ेंगे, डोमेन आपको फ्री नहीं मिलेगा। लेकिन प्रीमियम के अंदर आपको डोमेन फर्स्ट टाइम की जो डोमेन आप लेते हैं वो डोमेन आपको कंप्लीटली फ्री मिलेंगे। और फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन दोनों फीचर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर एक और बेस्ट फीचर ये भी है, सिंगल प्लान के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल बॉक्स मिलता है, लेकिन वहीं पर आपको प्रीमियम के अंदर 50 मेल बॉक्स मिल जाते हैं। दोनों के अंदर आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये SSL सर्टिफिकेट क्या है? SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये आपकी वेबसाइट के यूजर के लिए एक ट्रस्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपका साइट सिक्योर है या नहीं है। ये कैसे पता चलेंगे ये SSL इंस्टॉल है कि या नहीं, ये कैसे पता चलेंगे? जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपको 2 लाइन नजर आ रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पर लेकर आते हैं कनेक्शन इज सिक्योर। इसका मतलब है आपकी साइट के ऊपर SSL इंस्टॉल्ड है, ठीक है, यानी आपकी जो वेबसाइट यानी आपका वेबसाइट सिक्योर है। अगर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पर ये लिखकर नहीं आते हैं। तो ये आपकी विजिटर्स के लिए एक ट्रस्ट प्रोवाइड करते हैं कि आपका साइट सिक्योर है। और यहाँ पर वू कॉमर्स के लिए कोई सपोर्टिव निज़ाम नहीं है सिंगल प्लान के अंदर, लेकिन प्रीमियम प्लान के अंदर आपको मिल जाते हैं स्टार्टर वो कॉमर्स सपोर्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इन दोनों प्लान के अंदर। तो मैं इन दोनों प्लान कंपेयर करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीमियम वाला प्लान लेना है आपने, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री डोमेन भी मिल जाते हैं। इसको लेने के लिए आपने चूज प्लान के ऊपर क्लिक करना है। चूज प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे उनकी कार्ट पेज के अंदर। कार्ट पेज के ऊपर पहुंचने के बाद आपने अपना जो टाइम पीरियड है आपने वो सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर क्लिक करना है। मैक्सिमम आप 48 मंथ के लिए ले सकते हैं, कम से कम आपको 1 मंथ के लिए ले सकते हैं। 1 मंथ के लिए आप कभी न लें, क्योंकि हर महीने के बाद आपको यहाँ पर पे करना पड़ेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 12 मंथ के लिए लें, 24 मंथ के लिए लें या 48 मंथ के लिए लें। अगर आप 48 मंथ के लिए ले लेंगे तो आप 4 साल के लिए मुकम्मल फ्री हो जाएंगे। आप 4 साल आराम से बैठ के आप अपने साइट के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी बजट कम है तो आप 12 मंथ के लिए लें, यानी 1 साल के लिए। अगर आपके पास बजट थोड़ी बहुत है तो आप 48 मंथ या 24 मंथ के लिए ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा 12 मंथ के लिए आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर उसी के हिसाब से प्राइस अपडेट होता हुआ मिल जाएगा। आपको 60% डिस्काउंट मिल रहे हैं। ये डिस्काउंट आपको कूपन कोड के बगैर मिल जाता है, कूपन के बगैर मिल जाते हैं। जब आप कूपन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट और भी मिल जाएंगे। प्लस अगर आप यहाँ पर हैव कूपन कोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपने जो हम कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, आपने उस कूपन को यहाँ पर पेस्ट करना है, यहाँ पर लिखना है, इसके बाद अप्लाई करना है। जो ही आप यहाँ पर कूपन लेकर अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और भी मिल जाएंगे। इसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने आ जाएंगे पेमेंट प्लान, पेमेंट गेटवेज। आपने जो पेमेंट गेटवे को यूज करके आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपने उस पेमेंट गेटवे को यूज करना है और इसके बाद आपने आगे कंटिन्यू करना है। जो ही आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आपको 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आपका जो सी पैनल है वो रेडी करके आपके मेल के अंदर आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सी पैनल आप को भी देखने को मिलेंगे। आपने फिर यहाँ से कैसे अपना साइट बिल्ड करना है। जो डोमेन यहाँ पर मैंने मल्टीपल होस्टिंग ले रखा है, सिंगल भी है, प्रीमियम भी है, ठीक है। अब आपने यहाँ से किस तरह अपना साइट बिल्ड करना है, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पर आना है वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी वेबसाइट बनाया हुआ है उनका लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। जाहिर बात है आप एज ए बिगिनर आपको यहाँ पर
ऐसे कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, अपना एक डोमेन लेना है। डोमेन लेने के लिए आपने इस डोमेन सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से गेट न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये वाला बॉक्स आ जाएंगे। आप जो भी डोमेन लेना चाहते हैं आपने उस डोमेन को यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डमी से डोमेन लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक डमी से डोमेन लिया है। ठीक है, ldspeak.com, मैं .com वाले लेना चाहता हूँ। इसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये डोमेन मिल जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच, ये डोमेन अवेलेबल है। आपने यहाँ पर आपकी एंड में बाय नाउ नहीं आएंगे, बल्कि आपको यहाँ पर क्लेम फ्री डोमेन का एक बटन आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बाय नाउ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने पहले से जो फ्री डोमेन है वो मैंने पहले से ले रखा है, इसलिए यहाँ पर जो बाय नाउ का बटन आ रहे हैं। आपके एंड पे यहाँ पर क्लेम फ्री डोमेन नाउ, क्लेम यूर फ्री डोमेन का एक बटन आ जाएंगे। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो वो डोमेन आपके साइट के ऊपर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपने वेबसाइट के अंदर आना है और यहाँ पर और इसी के साथ ही आपके सामने वर्डप्रेस को किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है वो सेक्शन आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो आपने वेबसाइट के अंदर आना है और आपने जो भी प्लान लिया रखा है आपको वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर देखो सिंगल भी लेकर रखा है, मैंने यहाँ पर ले रखा है। इसके बाद आपने उसी प्लान के अंदर आपको ऐड वेबसाइट या इंस्टॉल वर्डप्रेस का एक बटन देखने को मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और वर्डप्रेस का सेलेक्ट करना है। वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उनका जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, अपना जो लॉगिन डिटेल्स है वो आपने ऐड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आप ईमेल और पासवर्ड यूज़ करते हैं ये आपकी वेबसाइट की डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने यहाँ पर जो भी ईमेल आप यूज़ करते हैं, जो भी आप पासवर्ड यूज़ करते हैं, एडमिन पासवर्ड, उन दोनों को आपने याद रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपना प्री बिल्ड वेबसाइट टेम्पलेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से यूज थीम इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या आप क्रिएट ब्लैंक साइट के ऊपर क्लिक करके आप अपने हिसाब से अपना साइट बिल्ड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ से मैं ब्लैंक साइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपने जो भी डोमेन लिया है पहले, ठीक है, वो डोमेन आपने यहाँ पर इंटर करना है। अगर आपने वो डोमेन पहले वहाँ से नहीं लिया तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर सर्च करना है। तो आपने उस डोमेन को यहाँ पर सर्च करेंगे। जो ही आप इस डोमेन को सर्च करेंगे ना, यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर वो डोमेन अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मेरे सामने प्राइस दोबारा शो कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले से वो डोमेन, पहले से जो फ्री डोमेन वाला ऑफर है मैंने उसको हासिल किया है। आपके एंड पे यहाँ पर क्लेम योर फ्री डोमेन, इस ड्रॉप डाउन के अंदर इसी डोमेन के साथ क्लेम योर फ्री डोमेन का एक बटन आ जाएंगे। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जो वर्डप्रेस है ना, इंस्टॉल होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल होने के साथ साथ आपका जो डोमेन भी यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ LDS। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पे देखो LDS फ्री डोमेन, यहाँ पर उन्होंने एक ऑफर दिया हुआ है मेरे जो एक टूल साइट है उसके लिए। ठीक है, अगर आप इस टूल साइट का और मेरे ऑफिशियल साइट को विजिट करना चाहते हैं तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टूल साइट के अंदर आपको बहुत ही फ्रूटफुल टूल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस डोमेन को लिया है। इसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत टाइम ले लेंगे। थोड़ी बहुत टाइम लेकर आपको यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होकर मिल जाएंगे। तो एक बार हम इसको कंप्लीट होने देते हैं, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर वो आपकी साइट के ऊपर आपने जो भी डोमेन लिया है उस डोमेन को भी साथ साथ ऐड करेंगे। आपकी साइट के ऊपर जो चीज़ ऐड करना है वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करके आपको दे देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडी टू गो लिखकर आया है, चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ी देर बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। तो कंग्रेचुलेशन, आपने अपना जो साइट है उसका जो बैकएंड तक आप पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, एक थीम इंस्टॉल करना है और हमने आगे अपना ब्लॉग पोस्ट राइट अप करना शुरू करना है। थीम को इंस्टॉल करने के लिए ये आपकी साइट का डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ से आप अपने साइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपीयरेंस के अंदर आना है और थीम के ऊपर आपने क्लिक करना है। थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट 3 थीम यहाँ पर मौजूद होते हैं। हमने इन थीम को यूज़ नहीं करना है बल्कि हम अपना थीम यूज़ करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है एस्ट्रा थीम। एस्ट्रा एक पॉपुलर और लाइट वेट थीम है। ठीक है, आपने इसको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको
एक्टिवेट भी करना है ताकि ये हमारे साइट के ऊपर एक्टिवली रन होना शुरू हो जाए। थीम यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है, तो हम अपने साइट को विजिट करके भी दे सकते हैं। तो हमने जो भी डोमेन लिया है, ठीक है, ldspic.smarttool, वो यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा साइट कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना ब्लॉग पोस्ट राइट करेंगे। ब्लॉग पोस्ट राइट करने के बाद उसको हम एसईओ करेंगे। तो हमने ब्लॉगिंग के लिए अपना वेबसाइट तो बना लिया। वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी हमने इसका हेडर क्रिएट करना है, ठीक है, इसके ऊपर और ब्लॉग पोस्ट ऐड करना है। अब ब्लॉग पोस्ट राइट करना किस तरह से, हाई क्वालिटी आप ब्लॉग पोस्ट राइट कर सकते हैं। हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट राइट करने के लिए आपने सबसे पहले ओपन करना है chatgpt.com। chatgpt.com ओपन करने के बाद ब्लॉग पोस्ट हम डायरेक्टली नहीं करेंगे बल्कि हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अब आपका नीच क्या है, आपने अपने ब्लॉग के ऊपर किस तरह के कंटेंट पब्लिश करना है। अब आपने अपना नीच सेलेक्ट करना है। नीच सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में है वो प्रॉम्प्ट। उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप लो कंपटीशन हाई वॉल्यूम कीवर्ड आप फाइंड कर सकते हैं। वो प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करेंगे। उस कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। हम सारी चीज़ें कीवर्ड रिसर्च करना, ब्लॉग राइट करना, आल्ट टेक्स्ट, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना, सब कुछ हम चैट जीपीटी से करेंगे। तो आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट टेल कीवर्ड फॉर द नीश। आपने अपना जो नीश है, यानी आप जिस चीज़ के ऊपर ब्लॉग पोस्ट राइट करना चाहते हैं, आपने उस नीश को आपने यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर कीवर्ड की जगह पर आपने अपने उस नीच कीवर्ड को डालना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पर पोस्ट लिखना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, इसलिए मैंने उस कीवर्ड को यहाँ पर डाल दिया। अब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मुझे किस तरह कीवर्ड फाइंड करना है, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, बल्कि बस मुझे यही पता है डिजिटल मार्केटिंग, इसलिए मैंने कीवर्ड की जगह पर डिजिटल मार्केटिंग लिखा है। और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पर टारगेट कंट्री है, आप जिस कंट्री को टारगेट करके, जिस कंट्री से आप ऑडियंस लेना चाहते हैं, आपने उस कंट्री को यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूएस, ठीक है। आप मल्टीपल कंट्रीज भी टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो भी चीज़ें हैं आपने इसको ऐसे रखकर यहाँ पर चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे देना है। सिर्फ आपने टारगेट कंट्री और कीवर्ड को चेंज करना है। तो चैट जीपीटी आपको इसी प्रॉम्प्ट के बेस पे जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको फाइंड करके देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कितने सारे कीवर्ड्स आ गया है। कीवर्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, उसका सर्च वॉल्यूम भी है, एसईओ कंपटीशन भी है, कंट्री और कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है वो भी फाइंड कर। कीवर्ड डिफिकल्टी के लिए मैंने यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा हुआ है ऐसे कीवर्ड को फाइंड करके दें जिसका केडी यानी कीवर्ड डिफिकल्टी 30 से कम हो, ठीक है। जिस कीवर्ड का जो केडी है वो 30 से ज्यादा होंगे, उसके ऊपर रैंक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लो कंपटीशन कीवर्ड की बात की है। तो आपने इनमें से भी ऐसे कीवर्ड को उठाना है जिसके ऊपर आपने ब्लॉग पोस्ट राइट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्मॉल बिजनेस। इसकी कीवर्ड वॉल्यूम मंथली 1200 है, लो कंपटीशन लो है, यूएस कंट्री का है और केडी 25। इसके अलावा और भी बहुत कम केडी वाले भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं इसी को लेता हूँ, इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने न्यू चैट आपने ओपन करना है। मैं यहाँ पर न्यू चैट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हमने क्या करना है, जो कीवर्ड हमने फाइंड किया है उसके ऊपर हम ब्लॉग पोस्ट राइट करेंगे। अब हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट राइट करने के लिए दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है प्रॉम्प्ट का लिंक, आपने डिस्क्रिप्शन से वो प्रॉम्प्ट ले लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करना है और जिस कीवर्ड के ऊपर आप ब्लॉग राइट करना चाहते हैं उस कीवर्ड को आपने कॉपी करना है और जहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट किया है वहाँ पर आना है और यहाँ पर जो कीवर्ड है इसके बाद यहाँ पे प्री लिखा हुआ है, इस प्री की जगह पे आपने उस कीवर्ड को डालना है जो कि आपने यहाँ से फाइंड किया है। बस यही करना है और इसके बाद कुछ नहीं करना है और आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही आप चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे देंगे, चैट जीपीटी आपको यहाँ पर एक जो ना हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज ह्यूमन फ्रेंडली जो भी कीवर्ड आप देते हैं उसके ऊपर आपको इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखकर एक ब्लॉग पोस्ट राइट करके दे दी। तो पहले उसने हमें एक प्रॉपर हेडिंग दिया है, इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दिया है,
इसके बाद आप नीचे देखें यहाँ पर पूरा ब्लॉग पोस्ट राइट करके दे दिया है। तो एक बार आपने ChatGPT से ब्लॉग पोस्ट राइट अप करना है इस तरह से इस प्रॉम्प्ट का यूज करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे इसने ब्लॉग पोस्ट लिखा है। ब्लॉग पोस्ट को लिखने के बाद आपने आना है डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो पोस्ट का ऑप्शन है आपने ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है या पोस्ट ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पहले से ही यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट होते हैं। इसको पहले मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ ट्रेस के ऊपर क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पर ऐड पोस्ट एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से ChatGPT के अंदर आना है। जो भी ब्लॉग पोस्ट आपने लिखा है उनको आपने कॉपी करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट इसका टाइटल कॉपी करता हूँ। यहाँ से टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊँगा। जो टाइटल आपने कॉपी किया है उसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आना है और इस पूरे जो ब्लॉग पोस्ट है उसको आपने एक बार में इस तरह से कॉपी करना है या एक एक लाइन आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करके उस ब्लॉग पोस्ट को यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे ब्लॉग पोस्ट हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अभी हमने क्या किया है, कीवर्ड रिसर्च करके उसके ऊपर हमने AI से ब्लॉग पोस्ट राइट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको SEO करेंगे। इसके SEO करने से पहले भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, हमने पहले उसको सेट करना है। इसके बाद हमने इसकी SEO पर आना है। यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट को इस तरह से राइट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। ठीक है, यहाँ पर पब्लिश का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने पब्लिश करना है। जो ही आप इस ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करेंगे ये आपकी साइट के ऊपर लाइव चले जाएंगे। आप इसको यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि आया, हमने जो ब्लॉग पोस्ट लिखा है वो आया है नहीं आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक ही क्लिक के अंदर पूरा एक बहुत बड़ी ब्लॉग पोस्ट लिखकर तैयार किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कैटेगरी हमने अभी मेंशन नहीं किया है। अभी हम इसकी कैटेगरी भी बनाएंगे। कैटेगरी बनाने के लिए आपने आना है यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शन के अंदर। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर मौजूद है कैटेगरी, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड कैटेगरी के ऊपर हमने क्लिक करना है। कैटेगरी का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग यानी आपने जो भी कैटेगरी आपकी ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड है आपने उसको लिखना है। लिखने के बाद ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है तो ये कैटेगरी असाइन हो जाएंगे और अनकैटेगराइज को आपने अनचेक करके रखना है। इसके बाद इसको दोबारा सेव करना है ताकि हमने जो पोस्ट लिखा है वो डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर चले जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पोस्ट का जो कैटेगरी अनकैटेगराइज है। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी का यहाँ पर जा चुका है। तो इस तरह से आप ChatGPT का यूज करके ब्लॉग पोस्ट राइट कर सकते हैं। अब इस ब्लॉग पोस्ट का हमने अभी तक SEO नहीं किया है, इसका SEO कैसे करेंगे? इसके SEO करने के लिए आपने आना है अपनी साइट की बैकएंड के अंदर यानी डैशबोर्ड के अंदर। इसके लिए हम यहाँ पर एक प्लगइन का यूज करेंगे। प्लगइन को यूज करने के लिए, प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपने इस प्लगइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च प्लगइन के अंदर आपने सर्च करना है रैंक मैथ। यहाँ पर आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद इसको एक्टिवेट करना है। तो हमने यहाँ पर SEO करने के लिए प्लगइन इस प्लगइन को हम यूज़ कर रहे हैं रैंक मैथ को। इसका हम विजार्ड सेटअप करेंगे। पहले हम इसको स्किप नाउ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें सेलेक्टेड है आपने इसी को रखकर यहाँ से सेटअप विजार्ड के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो ब्लॉग है वो पर्सनल ब्लॉग है। साइट का नाम यहाँ पर ldspic.smarttool.com आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ WP टेक। साइट का नाम जो भी चाहे आप रख सकते हैं, आपका साइट का नाम जो भी है आप वो लगा सकते हैं और साइट का कोई अल्टरनेट नाम है तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है और इसको भी हम यहाँ से स्किप करेंगे इस स्टेप को भी। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपने इसको इसी तरह रखकर सेव एंड कंटिन्यू करना है और इसको भी आपने ऐसा ही करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आकर आपने रिटर्न टू डैशबोर्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर रेडी के ऑप्शन से आपने डैशबोर्ड के अंदर जाना है। तो यहाँ पर सेटअप विजार्ड भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसकी SEO किस तरह से करना है? SEO करने के लिए दोबारा आपने अब पोस्ट के अंदर चले जाना है। तो हमने ये पोस्ट लिखा था, इसका SEO डिटेल आप देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका SEO करेंगे। इसके SEO करने के लिए आपने इस पोस्ट को एडिट करना है। तो आपने ब्लॉग पोस्ट को एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट करना है। एडिट करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो बटन आया है, एक है रैंक मैथ, दूसरा कंटेंट AI। ये तब आएंगे जब आप रैंक मैथ प्लगइन को यूज करेंगे, प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/9
यहाँ पर 100 लिखकर आ रहा है। इसका मतलब ये है हमारे जो पोस्ट है, हमने जो ब्लॉग पोस्ट लिखा है, इसका जो एसईओ स्कोर है वो 100 में से 12 है, यानी 100 पॉइंट में से इसको 12 पॉइंट मिला है। अब हमने क्या करना है, इसको ले जाकर 100 के आसपास लेकर जाना है, 100 ही करना है या 100 के करीब करीब लेकर जाना है। ये बुक्स जब तक ग्रीन नहीं होते हैं आपने इसके एसईओ को करना है। अब एसईओ किस तरह से करेंगे, हमें तो पता नहीं है एसईओ किस तरह से करें। इसके लिए आपने क्या करना है, इसी बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारे स्टेप लिखा हुआ है, बेसिक एसईओ से लेके एडवांस लेवल तक के एसईओ का सारे स्टेप्स लिखा हुआ है। आपने उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इसको आगे की तरफ आपने कंटिन्यू करना है। तो हम पहले ओपन करते हैं बेसिक एसईओ को, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ पर बेसिक एसईओ के अंदर बहुत से ऑप्शन है, इनमें क्या क्या रहा है। एक तो कहते हैं फोकस कीवर्ड आपने टाइटल के अंदर ऐड करना है, फोकस कीवर्ड को मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना है, फोकस कीवर्ड यूआरएल के अंदर होना चाहिए, और फोकस कीवर्ड आपके जो कंटेंट है इसकी पहले पैराग्राफ यानी बिगिनिंग कंटेंट के अंदर होनी चाहिए। फोकस कीवर्ड जो ना आपके कंटेंट के अंदर और भी होना चाहिए, और कंटेंट लेंथ है वो इतना होना चाहिए। फिलहाल कंटेंट का जो लेंथ है वो काफ़ी ठीक है, इसलिए यहाँ पर गुड जॉब लेकर आ रहे हैं। तो पहले हमें करना पड़ेगा फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड क्या है, फोकस कीवर्ड वो कीवर्ड है जिसको हम टारगेट करते हुए अपना जो ब्लॉग पोस्ट हम लिख रहे थे। तो हमने इस प्रॉम्प्ट के अंदर एक कीवर्ड को ऐड किया है, यानी ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्मॉल बिजनेस। ये हमारी असल में वो मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड भी कहते हैं, मेन कीवर्ड भी कहते हैं, और इसको फोकस कीवर्ड भी कहते हैं। हमने उसी कीवर्ड को कॉपी करना है और यहाँ पर हमने फोकस कीवर्ड वाले बॉक्स के अंदर आपने इसको पेस्ट करना है। जो यहाँ पेस्ट करेंगे आप देख सकते हैं ये 12 से जो एसईओ स्कोर है वो 70 पर पहुंच चुका है। और यहाँ पर बेसिक एसईओ के अंदर आप देखें तो कह रहा है बाकी सारी चीज़ें तो ग्रीन हो गया, लेकिन एक चीज़ कमी है, वो है फोकस कीवर्ड आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं है, इसलिए हमें मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल भी लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखेंगे, और उसके लिए मैं दोबारा आऊँगा चैटजीपीटी के अंदर और चैटजीपीटी को ही बोलूँगा मुझे इसी ब्लॉग पोस्ट के लिए, जो ब्लॉग पोस्ट हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, उसके लिए हमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर दे दें। तो मैं चैटजीपीटी के लिए प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। तो चैटजीपीटी के लिए मैंने बोला है कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग के लिए मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दें, और इसके अंदर हमारे जो प्राइमरी कीवर्ड है यानी फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए। तो उसने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर जो प्राइमरी कीवर्ड है वो भी यहाँ पर उसने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो पहले हम मेटा टाइटल को यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर आपने एडिट स्नैप के ऊपर आपने क्लिक करना है, स्नैपेट के ऊपर, और आपने इस टाइटल के ऊपर उस टाइटल को पेस्ट करना है। इसके बाद दोबारा यहाँ आकर उसने जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखें यहाँ पर उसने क्या किया है, जो हमारा कीवर्ड है वो इंसर्ट कर दिया है। इस मेटा डिस्क्रिप्शन को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आकर आपने इस मेटा डिस्क्रिप्शन वाले जो बॉक्स के अंदर आपने उसको पेस्ट करना है। और जो हमारा लेंथ, परमालिंक का जो लेंथ देखो, यानी आपकी जो यूआरएल है साइट ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल है उसका लेंथ कितनी बड़ी है, इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉट करके इतना रखता हूँ। और इसी के अंदर हम आप देख सकते हैं हमारा जो कीवर्ड भी आ रहा है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर स्मॉल बिजनेस आ रहे हैं। इसको ऐसे करने के बाद आपने इसको क्लोज करना है। जो आप क्लोज करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 से 72 हो चुका है, ठीक है, यानी बेसिक एसईओ कंप्लीट हो चुका है, ऑल गुड। अब बढ़ते हैं एडिशनल एसईओ के अंदर। एडिशनल एसईओ के अंदर वो कह रहा है कि फोकस कीवर्ड सब हेडिंग के अंदर है, यानी आप देख सकते हैं पहले तो मेन हेडिंग के अंदर हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है वो है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस सेकंड टाइटल यानी सेकंड हेडिंग के अंदर भी हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको भी टिक आया है। अब यहाँ पर जो ना कीवर्ड डेंसिटी भी ठीक ठाक है, यानी 9 टाइम हमारे इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर आया है, और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक इमेज ऐड करें जिसका जो ऑल टेक्स्ट है उसके अंदर फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और वो कहते हैं यूआरएल काफ़ी लेंथी है, यूआरएल को शॉर्ट करें। तो मैं यहाँ पर दोबारा चैटजीपीटी से कहूँगा मुझे एक यूआरएल दे दें जिसके अंदर हमारा फोकस कीवर्ड हो। तो चैटजीपीटी ने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो
यूआरएल भी लिख कर दिया है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके आपने इसको किधर लिखना है, दोबारा एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने इधर पेस्ट करना है। ठीक है, इधर पेस्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। फिर भी हमारा जो कीवर्ड के हिसाब से वो लेंथ थोड़ा बहुत बड़ा है। अगर आप जितना आप यूआरएल को शॉर्ट कर सकते हैं उतने आपने शॉर्ट करना है। यहाँ पर इस कीवर्ड के हिसाब से वो शॉर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे रखने देता हूँ। आपने इसको भी ग्रीन करना है, ठीक है, जब तक ये पॉइंट आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं आपके साइट के अंदर इंटरनल लिंक होना चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक हो, रिसोर्स का भी लिंक होना चाहिए। और वो कहता है कोई इंटरनल जो ना लिंक नहीं है आपकी साइट के अंदर। तो हम यहाँ पर कुछ इंटरनल लिंकिंग करने की कोशिश करेंगे, यानी आपकी ये ब्लॉग पोस्ट किसी दूसरे ब्लॉग पोस्ट से जो ना लिंक होना चाहिए, या किसी दूसरे पेज से लिंक होना चाहिए। ठीक है, आपकी वेबसाइट के किसी भी हिस्से से ये लिंक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो ना देखता हूँ, अगर वो मिला तो हम वो करेंगे। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर कोई ऐसा जो ना पॉइंट नहीं मिला है। इसको मैं एंड के अंदर आपको दोबारा फिक्स करके वो भी बताऊँगा, ठीक है। और टाइटल रीडेबिलिटी के अंदर देखें तो कहता है कि आपके टाइटल के अंदर कोई नंबर नहीं है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, चैटजीपीटी को दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वो खुद हमें जो ना इसी एसईओ के हिसाब से टाइटल लिख कर दे देंगे। तो यहाँ पर आपको टाइटल भी लिख कर दे रहे हैं, तो उसने टाइटल लिख कर दिया है। तो हम इसी टाइटल को कॉपी करेंगे और यहाँ पर दोबारा आएंगे और इसको यहाँ से हम इस टाइटल को यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और इसको मैं इसको चेंज करता हूँ। सॉरी, तो ये गलत हो गया, तो मैं इसको यहाँ से दोबारा कॉपी करता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया है, इसके बाद यहाँ पर आकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा। तो टाइटल के अंदर ये देखो नंबर भी आ गया है। वो कह रहा था नंबर चाहिए, आपके टाइटल के अंदर नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। और इसको हमने क्या करना है, मेटा टाइटल के अंदर भी ऐसा ही करना, इसको भी चेंज करना है। तो एक पॉइंट और बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपकी टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट हम यूज़ करेंगे, आपके जो है इस पोस्ट के अंदर कोई क्या है, मीडिया लिंक वगैरह नहीं है, इमेज वगैरह नहीं है। अब हमने क्या करना है, एक इमेज हम डाउनलोड करते हैं। आपने डाउनलोड नहीं करना है, बल्कि आप क्या करेंगे, वो इमेज को कहीं से भी आप बनाएंगे, ठीक है। कैनवा जैसे टूल का यूज़ करके या अपने मोबाइल फ़ोन से आपने उस इमेज को आपने क्रिएट करना है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर इमेज कॉपी कर रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपकी साइट के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको दोबारा वार्न कर रहा हूँ कि आपने कहीं से भी इमेज कॉपी नहीं करना है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो है ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस टाइटल को एक बार कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने आना है जी इधर, यहाँ पर क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है और आपने इस विंडो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेट फीचर इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट फाइल करना है। और जो भी इमेज आपके सिस्टम के अंदर है आपने उसको कॉपी करके यहाँ पर उसको अपलोड करना है। और जो इमेज आप फीचर्ड इमेज रखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके उसके आल्ट टेक्स्ट के अंदर आपने उसका आल्ट टेक्स्ट लिखना है। इसके अंदर हमारे जो फोकस कीवर्ड वो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे फोकस कीवर्ड है। और उसका टाइटल भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे रख सकते हैं। इसके बाद सेट फीचर इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर और भी बढ़ चुका है। और इसके बाद आपने अपने इस जो ना पोस्ट के अंदर किसी भी जगह आपने क्या करना है, और इमेजेस वीडियोस वगैरह ऐड करना है। इसके लिए आपने इस प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करना है, या आपने अपलोड करना है, या मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अगर आपने पहले अपलोड किया हुआ है तो आपने उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो इसके आल्ट टेक्स्ट में भी आपका जो फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए, इसको सेलेक्ट करना है। और इसका अलाइनमेंट आपने यहाँ से सेंटर करना है, ठीक है, सेंटर अलाइन। और यहाँ पर क्लिक करके आप इस इमेज का जो साइज है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये 77 पॉइंट हो चुका है, आपने इसको सेव करना है। इसके बाद आप दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करना है और जो भी चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं आपने इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि हमारे यूआरएल का और इंटरनल लिंकिंग का प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग करने वाला हूँ। इसके लिए दोबारा आऊँगा डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद यहाँ से आऊँगा पेजेस के अंदर और यहाँ पर हम 2 पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऐड पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है।
ऐड पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने पेज का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ देता हूँ कंटेक्टस, और इस पेज को हम यहाँ से पब्लिश करेंगे। इसके बाद दोबारा बैक में जाना है, दोबारा बैक जाकर आपने ऐड पेज इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपकी सर्विसेज के बारे में, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर सर्विस लिखता हूँ, यानी आप जो पेज बनाना चाहते हैं उसी पेज का आपने नाम देना है। तो ये वाला पेज भी पब्लिश हो चुका है। दोबारा मैं बैक जाता हूँ। तो इंटरनल लिंकिंग करने के लिए मैं जस्ट आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, सिर्फ पेज से ही आपने इंटरनल लिंकिंग नहीं करना है, मगर अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल पोस्ट है तो आपने उस पोस्ट का जो क्या करना है, आपने इंटरनल लिंकिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यू के ऊपर राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी करता हूँ और इसके बाद जहाँ पर मुझे रिलेटेड लगते हैं या कोई बटन वगैरह बनाकर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटरनल लिंक करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस लाइन को यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करके एक बटन बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा बटन, ठीक है। तो बटन का टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ चेक सर्विसेज, ठीक है। और इस बटन का जो ना मैं लिंक देना चाहता हूँ, बटन को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जो भी लिंक आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो हमने इंटरनल लिंकिंग भी दे दिया है। जो ही मैं इंटरनल लिंकिंग किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 77 से डायरेक्ट 82 पहुँच चुका है। जब आप इस यूआरएल का लेंथ और भी कम करेंगे ना, इस केस के अंदर जो है ना यूआरएल का जो लेंथ इसलिए मैंने शो नहीं किया क्योंकि इसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस कीवर्ड है, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट नहीं किया है। अब अगर आपके केस में ऐसा कोई मौका है तो आपने उसको शॉर्ट करना है, यानी 78 कैरेक्टर से आपने कम करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप चैटजीपीटी को उस पूरा यूआरएल देके आप इसको बोल सकते हैं कि इसको इतना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कंटेंट रीडेबिलिटी के अंदर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज़ होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट भी आपको मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ। इसके लिए प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने सर्च करना है टेबल ऑफ कंटेंट। तो रैंक मैथ प्लगइन आप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट बना कर देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 82 से 85 हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन होने का मतलब ये है कि आपकी इस पोस्ट का एसईओ बहुत बेहतर हो चुका है, ठीक है, बहुत ही बेस्ट हो चुके हैं। आप इसको चाहे तो इसको 100 तक लेकर जाना है, इसके लिए आप मज़ीद एफर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप रैंक मैथ प्लगइन को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो पोस्ट लिखा है इस पोस्ट को एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी इमेज हमने डाला था वो भी आ चुका है। इसको हम एक बार ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें जो इमेज हमने इंटरनल भी ऐड किया था वो भी आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यूआरएल भी बेस्ट यूज़र फ्रेंडली एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बन चुका है, ठीक है। जो बटन हमने ऐड किया था वो भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह आप यहाँ पर अपने ब्लॉग पोस्ट के एसईओ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे किस तरह से आपने अपने ब्लॉग पोस्ट के एसईओ करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका पहले एसईओ यहाँ पर NAR आता है, यानी नॉन अवेलेबल। यहाँ अब देखो 100 में से 85 हो चुका है, 85 पॉइंट मिला है, ठीक है। इसके बाद अपने इस पोस्ट के लिए आप जो ना ये टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जितना आप एसईओ बेहतर बना सकते हैं तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ न कुछ सीखने को मिल चुका होगा। तो एडवांस लेवल पे मैं आपको और भी ब्लॉग पोस्ट को किस तरह से हमने एलिमेंटर के हेल्प से मज़ीद बेहतर बनाना है, प्रोफेशनल वेबसाइट किस तरह से बनाना है, वर्डप्रेस के ऊपर किस तरह से काम करना है, इसके ऊपर मैं आपको आने वाले दिनों में और भी कंटेंट्स लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला है तो आपने इसको लाइक करना है और अपने फीडबैक इस वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।